एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? ये फंस गया सीएम। एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? हमको नहीं पता। अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे। टोपा होगा एकदम। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत चाचा भाई साहब 146 देश 146 देश। यह भट्टगवार भाई साहब तुम जाओ तुम ना बोलो। 146 देश 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं, ये क्या है? कोमा मचा अरे रुक जाओ, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। जो बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बात बोलो भाई, बोलो भाई। आप बताइए। गधा पाल लो, सुअर पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। अभी बता है भाई। एक गधा था, गधे ने बोला घास नीली होती है, बाघ ने कहा पागल है घास हरी होती है। उसने राजा के पास चलते हैं, शेर के पास। गधा गया शेर के पास, मगर क्यों? गधे ने पूछा कि बताओ भैया घास हरी होती है कि घास नीली होती है? शेर ने कहा बाघ से पूछते हैं। बाघ कहता है कि भाई देखो, गधा कहता है कि घास नीली होती है। तो राजा कहता है कि इस बाघ को 50 कोड़े मारे जाएं। गधा बहुत खुश होता है, चला जाता है। बाघ कहता है सरकार वो तो गधा था, आप क्यों कह रहे हो घास नीली होती है? बात तो सही है। इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। कौन 24 में मोदी आएगा। जय श्री राम। ये अंधभक्त है, अंधभक्त। जो राम को लाए हैं, लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे, ये नीरव मोदी नहीं लाएंगे। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? अरे मैं क्या बताऊं? 5 लाख करोड़ रुपए। ओह शिट। कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। खाओ माँ कसम। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है? अभी पता चलेगा। आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा, बिल्कुल सही बात कही है। गर्दा उड़ेगा भैया। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्यों भाई, क्या हुआ? 220 लाख करोड़ कर्जा है। ये सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हंसना मत प्लीज, मेरी उम्र 9 साल की है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड। मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड। थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। कांग्रेस जिंदाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बड़े खतरनाक लोग। एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की सुनकर एमएसपी लागू कर दिया तो देश को 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। यह भट्टगवार। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकेंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए।
बीजेपी योगी पसंद है कि मोदी पसंद? दोनों पसंद है। काहे? दोनों अच्छे काम कर रहे हैं तो भाई तुम्हें भी पसंद काम होंगे। बताओ ना, काम बताओ। अरे डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी भी राशन दे रहे हैं, योगी जी भी राशन दे रहे हैं हर महीने। झूठ बोलो। जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर आता है कितने का? कौन कह रहा है 1400? कितने का? 900 रुपए का है। ये फंस गया सीएम। 5 साल पहले कितना का था? 5 साल पहले 420 रुपए का कुछ था। तो ये अच्छा लगा। जो आबादी इतनी बढ़ रही प्रतिदिन तो उसकी वजह से महंगाई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 70 साल में 500 रुपए हुआ, 7 साल में 1400 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया। ये आबादी 1400 का है। कितना आबादी बढ़ गया 5 साल में? मुसलमान भी आबादी बहुत बढ़ा रहा है। नहीं, ये कहाँ से पता चला कि मुसलमान की आबादी भारत में कितनी है? ये नहीं पता। हिंदू की आबादी कितनी? हिंदुस कम है, हिंदुस ज्यादा है, मतलब हिंदू की आबादी कम है। हिंदू की आबादी कम है, मुसलमान की ज्यादा है। जी। कौन है ये लोग? अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। और 2x to the power 0.5 इक्वल टू कितना होगा? हिंदी में बोली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 के पावर 0.5। 2 के पावर 0.5। 9th में हो ना जी? 8th क्लास में है इक्वेशन। 2 के पावर 0.5। नहीं पता। कवाली बेइज्जती। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट दें। चाहे 2000 का हो जाए। Not bad. आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। बात तो सही है। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हज़ार की खरीद के। अच्छा। आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। मगर क्यों? तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए? जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, ऐसा मत करो मेरी जान। और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को? इनका इसी से पेट भर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं? तो बता रहे 2000 का सिलेंडर हो जाए। अरे गरीब से पूछो 2000 का सिलेंडर नहीं पाएगा वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम अपनी बात कर रहे हैं। अरे आप अपनी बात करो ना। आपने पर्सनल ओपिनियन पूछा, तो पर्सनल दिया। हाँ, तो बस। आप बताइए कि जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गरीब गुरबा भूखा प्यासा मरेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी का ही बयान था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे वो दूसरे वे में ये भैया, जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप किससे बनाएंगे? नाली के गैस से। मोदी जी ने क्या कहा था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और 360 डिग्री झुक गए, आवाज सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अकाल वाली स्थिति ले आए। पहले हमको लगाए कि नोटबंदी कर दिए जी, चलो भैया लाइन में लग जाते हैं। फिर कोरोना ले आए, चलो भैया ऑक्सीजन के लिए लाइन में लग जाते हैं। अब सिलेंडर की कमी हो गई, अब हम लोग गैस के लिए नली के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। 4-5 टंकी सिलेंडर गांव से इकट्ठा कर लिया हूं मैं, और सुबह उठूंगा, पाइप लगाऊंगा नाली में और दूसरी सिलेंडर में, और बोलूंगा मोदी जी जिंदाबाद, 1 टंकी फुल। कांग्रेस सरकार आ गई ना, वो दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा। मेरा देश है, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं तो जमीन पर लेट जाऊंगा, कोई भेजेगा जब भी जगड़ जाऊंगा मैं तो नहीं जाने का, मेरा देश है। शाबाश बेटा। अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबाओं को भी देखा एमपी में। आएगा मजा खेल का। एक बाबा एमपी में कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर दूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो। देखो क्या होता है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। पहले ये देखो, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शब्द की परिभाषा बता दो। हिंदू से हिंद महासागर से आया हिंदू राष्ट्र। हिंदू 1 मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं। ये फंस गया सीएम। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना, ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हिंदू कहते हैं। ब्रांड बच गया।
जय श्री राम। बस हो गया। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अब ये कौन है बे? इससे एक रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुनो। श्लोक का नहीं पता सर। बस हवा निकल गई। भाई जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। ठीक, पहले हम जब राम, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग थे, भैया राम राम, भैया राम राम, और भाई भगवान के लिए जाते थे ना पूजा कर, जय श्री राम, प्यार से बोलते थे। अभी क्या लगा रखा, जय श्री राम। भैया किसी पड़ोस जी को बुला रहा